हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जया की आवाज़। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाली हूँ जो मेरे घर में हुई थी। यह सिर्फ एक ऐसी कहानी नहीं, हमारी आंखों के सामने घटी एक ऐसी घटना है जिसे आज भी, मैं सच बता रही हूँ, जिसे आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सभी ने काशी विश्वनाथ के बारे में सुना है। हिंदू मान्यता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब किसी भक्त का अंतिम समय आता है तो बाबा विश्वनाथ स्वयं किसी न किसी माध्यम से उसे अपने धाम बुला लेते हैं। मैं आपको अपनी सासू माँ के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी। रोज़ सुबह उठना, आश्रम जाना और 5 बजे ही वो आश्रम चली जाती थी। ज्योति बिंदु वो लोग मानती थी कि वो भगवान शिव का ज्योति बिंदु होता है। और मेरी सासू माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरी अंतिम सांस आए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आए। उस समय हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भगवान कैसे रास्ते बनाएंगे, लेकिन फिर एक एक करके ऐसी परिस्थितियां बनने लगी, ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम सब हैरान रह गए। आगे जो हुआ उसने हमारे पूरे परिवार की सोच बदल दी। मैं खुद काशी से हूँ और मैं बाबा विश्वनाथ को बहुत मानती हूँ, महादेव को बहुत मानती हूँ, इसलिए आज मैंने ये कहानी आप लोगों से साझा करना ज़रूरी समझा। 2020 में आपको पता है कोरोना टाइम था और उस समय बहुत ज़्यादा ही लोग अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकलना होता था और उसी समय मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और मैं सच बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा ही करके बताऊंगी। अगर आप कभी डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो मैं डिटेल में बताऊंगी। फिर कोरोना टाइम था और मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उन्हें कैंसर हो गया है और हम लोग बहुत परेशान थे। और हम लोग यहाँ से सबसे पहले उन्हें बहराइच लेके गए। वहाँ पे वो 1 महीने थी। वहाँ के बाद मतलब आप समझिए कि मार्च में लॉकडाउन लगा था, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने अल्ट्रासाउंड कराया गया तो थोड़ा उन्हें एसाइटिस की प्रॉब्लम निकली, जिससे पेट में पानी भर जाता है, उसकी प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी तबीयत दिन पे दिन और बिगड़ती गई। फिर हम लोग 1 महीने बहराइच में रहे और जब उनके एकदम अंतिम समय आने वाला था, ऐसा माध्यम बना कि हम लोग लास्ट जून या मिड जून में हम लोग बनारस पहुंच गए। और अगस्त आते आते, अगस्त में रक्षाबंधन था और उसके बाद 9 तारीख को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 11 को की पूजा होती है और 10 अगस्त को मेरी सासू माँ ने अंतिम सांस ली बनारस में। मैं सच बताऊं, उनकी इच्छा थी, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है उसे काशी में जाके मोक्ष मिले। मैं खुद काशी से हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अंतिम समय में मुझे काशी में ही मोक्ष मिले। लेकिन वो, मैं सच बताऊं तो वो अपने कर्म पे डिपेंड करता है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। मैं अभी इतना, भाई वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगी। तो मेरी सासू माँ वाकई में बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही नियम कानून वाली थी और वो बहुत ही चीज़ों को फॉलो करती थी। इसमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ, उन्हें काशी में ही मोक्ष मिला। तो मैं बस ये सब कृपा मानती हूँ बाबा विश्वनाथ का, महादेव का, कि जो महादेव ने अपनी शरण में मेरी सासू माँ को लिया। और मैं सच बताऊँ तो दिन सोमवार का था, जिस दिन मम्मी मेरी गई हैं उस दिन सोमवार का दिन था। आप तो समझ ही सकते हैं कि सोमवार का दिन बाबा विश्वनाथ का ही होता है। बस आप सब पे भी उनकी कृपा बने, हम पे भी उनकी कृपा बने। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और मैं डिटेल में आपको बताऊं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। थैंक